खातून जन्नत का। जनाबे फातिमा बिन्ते नबी खातून जन्नत का। जनाबे फातिमा बिन्ते नबी खातून जन्नत का। मुसलमानों सुनो ये वाक़या अहदे रिसालत का। मुसलमानों सुनो ये वाक़या अहदे रिसालत का। जनाबे फातिमा बिन्ते नबी खातून जन्नत का। जनाबे फातिमा बिन्ते नबी खातून जन्नत का। जनाबे फातिमा बिन्ते नबी खातून जन्नत का। जनाबे फातिमा हजरत की सबसे छोटी बेटी है, जो मस्तूरात की जन्नत में रानी बन के लेटी है। खुदा से पाक बाजी का मिला है ये सिला, जिनको अली शेरे खुदा सा खूबरू शौहर मिला, जिनको इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद जिनके अब्बा है, और अम्मी आपकी सब जानते हैं कि खदीजा है। बतूल उनका लक़ब अम्मी है, जो शब्बीर शब्बर की वही अम्मी है। ज़ैनब जैसी दुख्तर नेक अख्तर की, वो जिनके दम से अब तक मज़हबे इस्लाम जिंदा है। खुदा का शुक्र है अब तक खुदा का नाम जिंदा है। उन्हीं के दम से जारी जंग है, मलऊन से अब तक हरी है दीन की खेती। उन्हीं के खून से अब तक वही जिनके लिए अर्शे औला से एहतराम आया। वही जिनके लिए अर्शे औला से एहतराम आया। खुदाए पाक का जिनके लिए अक्सर सलाम आया। खुदाए पाक का जिनके लिए अक्सर सलाम आया। खुदाए पाक का जिनके लिए अक्सर सलाम आया। वो बीबी फातिमा जिन पर निछावर दीन की अजमत। वो बीबी फातिमा जिन पर फिदा अल्लाह की कुदरत। वो बीबी फातिमा जिनके है शैदाई फरिश्ते भी। वो बीबी फातिमा जिनसे है दो आलम के रिश्ते भी। वो बीबी फातिमा जिन पर खुदाई नाज करती है। मोहम्मद मुस्तफ़ा की मुस्तफ़ाई नाज करती है। अदाए फातिमा क्या है अदाए मुस्तफ़ा कहिए। सुभान अल्लाह उनको पे करे सबूरो रज़ा कहिए। खुदाए वहदहू की शान हजरत फातिमा ज़हरा। मोहम्मद मुस्तफ़ा की जान हजरत फातिमा ज़हरा। कभी सर का न आंचल आपका खुलता नहीं था सर। निगारे खुल्द से भेजी खुदा ने आपको चादर। कोई चादर भी इस चादर का सानी हो नहीं सकती। कोई चादर भी इस चादर का सानी हो नहीं सकती। ये चादर फातिमा की है पुरानी हो नहीं सकती। ये चादर फातिमा की है पुरानी हो नहीं सकती। ये चादर
के लाल ने तो करबला में सर कटाया है। वो बीबी फातिमा इंसानियत पे कर्ज है जिनका, गरीबों की मदद करना भी गोया फर्ज है जिनका। अली मुश्किल कुशा ने एक दिन उनसे कहा आकर, खड़ा है फातिमा एक तालिबे इमदाद इस दर पर। रसूले हाशमी ने उसको मेरे साथ भेजा है, मदद उसकी करें हम लोग ये उसका तकाजा है। वो 100 दीनार का तालिब है आखिर क्या करें बोलो, हम उसके दामने उम्मीद को कैसे भरें बोलो। हमारे घर पे आकर इसलिए उसने सदा दी है, गरीब इंसान है मोहताज है बेटी की शादी है। रसूल अल्लाह के आगे तो हीले हो नहीं सकते, रसूल अल्लाह के आगे तो हीले हो नहीं सकते, कि बेइमदाद उसके हाथ पीले हो नहीं सकते। बेइमदाद उसके हाथ पीले हो नहीं सकते, ये बेइमदाद उसके हाथ पीले हो नहीं सकते। हमें मालूम है ये भी कि है घर में अभी फाका, कई दिन से है बेअफ्तारों सहरी के सभी रोजा। मगर हम क्या करें हुक्म शहेज़ी शान ऐसा है, किसी भी हाल में साइल को 100 दीनार देना है। अली मुश्किल कुशा का देख कर उतरा हुआ चेहरा, अदब से पास आकर आपके कहने लगी ज़हरा, करे ना आप दिल छोटा किसी से कर्ज ले लीजिए, बकौले सैयदे अबरार उस साइल को दे दीजिए। अली ये मुर्तज़ा बोले जरा सोचा करो ये भी, रकम इतनी बड़ी कोई भी दे सकता नहीं यूं ही। तुम्हारे पास में होता हुआ बाजार आया हूँ, तमामी ज़रगरों से बात की थक हार आया हूँ। वो कहते हैं कि कोई कीमती शय तुम रहन रख दो, वो कहते हैं कि कोई कीमती शय तुम रहन रख दो। अगर कुछ भी नहीं तो लाओ हुसैनो और हसन रख दो। अगर कुछ भी नहीं तो लाओ हुसैनो और हसन रख दो, अगर कुछ भी नहीं तो लाओ हुसैनो और हसन रख दो। ये सुनकर फातिमा भी का कलेजा कट गया, लेकिन जरा सी देर में फिर बोझ दिल का हट गया। लेकिन कहा मौला अली से जाइए अल्लाह मालिक है, रहन बच्चों को ही रख आइए अल्लाह मालिक है। निकल जाएगा उसका काम ये कुछ कम नहीं हजरत, यही मर्जी है मौला की तो कोई गम नहीं हजरत। जो रखेगा रहन कह दीजिएगा उसको समझा कर, छुड़ा ले जाएंगे बच्चों को हम जल्दी यहाँ आकर। गुलामों की तरह बर्ताव ना उनसे किया जाए, वो फूलों से भी नाजुक है न उन पे कोई आ जाए। दुखा
रसूल अल्लाह को भी जान से प्यारे हैं ये बच्चे। रसूल अल्लाह को भी जान से प्यारे हैं ये बच्चे। रसूल अल्लाह को भी जान से प्यारे हैं ये बच्चे। ये समझा कर कहा था फातिमा ने अपने शौहर को, फिर उसके बाद समझाने लगी शब्बीर और शब्बर को। किसी के घर लिए जाते हैं अब्बा राहते जानी, वहाँ तो एक दिन करनी पड़ेगी तुमको मेहमानी। खुदा के वास्ते उसके यहाँ तुम ठीक से रहना, अगर कुछ काम हो तो खंदा पेशानी से कर देना। वहाँ तन्हाई में रोना नहीं हरगिज़ मेरे बच्चों, करोगे मेज़बानों को न तुम आज मेरे बच्चों। ज़माने के हवादिस से न हरगिज़ खौफ खाओगे, खुदा रहमो करम फरमाएगा फिर घर को आओगे। खुदा से मांगते रहना करम की भीख तुम दोनों, रहोगे दूर रहकर भी बहुत नजदीक तुम दोनों। किसी गैर खुदा से राबता तुम जोड़ ना लेना, किसी गैर खुदा से राबता तुम जोड़ ना लेना। इबादत से किसी भी हाल में मुंह मोड़ ना लेना। इबादत से किसी भी हाल में मुंह मोड़ ना लेना। इबादत से किसी भी हाल में मुंह मोड़ ना लेना। हुए वो आबदीदा से कहा अम्मी ने जब रोकर, अदब से अर्ज वो करने लगे ये एक ज़बां होकर। हमारे वास्ते अम्मी ज़रा भी गम न कीजिएगा, कभी पलकों को अपनी आंसुओं से नम न कीजिएगा। हमारी हरकतों से हो नहीं सकती पशेमानी, समझते हैं ये बच्चे आपके अंदाज़ मेहमानी। शिकायत का कभी मौका न देंगे मेज़बानों को, निछावर आप पर कर देंगे अम्मी अपनी जानों को। शिकायत कर नहीं सकते अगर तकलीफ भी होगी, हमारी मेज़बानों के यहाँ तारीफ भी होगी। कहा है आपने जैसा हम वैसा कर दिखाएंगे, किसी भी काम से हरगिज़ न हम दिल को चुराएंगे। कसम अल्लाह की वादा है ये वादा न तोड़ेंगे, कसम अल्लाह की वादा है ये वादा न तोड़ेंगे। किसी भी हाल में हम एक भी सजदा न छोड़ेंगे। किसी भी हाल में हम एक भी सजदा न छोड़ेंगे। किसी भी हाल में हम एक भी सजदा न छोड़ेंगे। अली हैदर को भी था रंज बच्चों की जुदाई का, मगर वादा निभाना था उन्हें मुश्किल कुशाई का। लिए बच्चों को अपने चल दिए बाजार की जानिब,
सहूलत की तरफ से वादिए दुश्वार की जानिब दुकान पर आए उसके लोग रखते थे जहाँ गिरवी उन्होंने रख दिए इस शर्त पे बच्चे वहाँ गिरवी लिखाई सेठ ने एक शर्त नामुमकिन सी ये उनसे रकम वापस वो सूरज डूबने से पहले कर देंगे करेंगे शाम से पहले अगर ये पैसे ना वापस अली इब्ने अबी तालिब के होंगे बच्चे ना वापस खुदा का नाम लेकर इस तरह सौदा किया आखिर रकम साइल को देकर आपने चलता किया आखिर वहाँ से चल दिए मस्जिद वो शुक्राना अदा करने वहाँ से चल दिए मस्जिद वो शुक्राना अदा करने खुदा के सामने सजदों का नजराना अदा करने खुदा के सामने सजदों का नजराना अदा करने खुदा के सामने सजदों का नजराना अदा करने नमाज़े ज़ोहर से फारिग हुए बाजार में पहुँचे कभी तो महफिले यारा कभी अगियार में पहुँचे उन्हें ये फिक्र थी कि कर्ज मिल जाए कहीं से भी दुआ करते रहे अल्लाह रब्बुल आलमी से भी दिले मुज़तर तड़पता था मगर आराम से पहले छुड़ाना था उन्हें बच्चों को अपने शाम से पहले चले थे मांगने लोगों से पहली बार वो कर्जा सभी से मांगते थे जाके 100 दीनार वो कर्जा उन्हें कैसे न होती कर्ज ये मिलने में दुश्वारी के 100 दीनार तब का अब के हैं 1 लाख पे भारी रकम इतनी बड़ी और कर्ज आखिर कौन दे देता वो मिल्कियत का मालिक हो के ताजिर कौन दे देता उन्हें हाथ आई नाकामी परेशानी के आलम में उन्हें हाथ आई नाकामी परेशानी के आलम में झुकाए सर वो आए खिदमत नूरे मुजस्सम में झुकाए सर वो आए खिदमत नूरे मुजस्सम में झुकाए सर वो आए खिदमत नूरे मुजस्सम में मेरे आका ने जब देखा परेशानी में हैदर को तो क्यों तकलीफ ना होती भला महबूब दावर को चहीते आपके हजरत अली दामाद थे आखिर न जाने क्या हुआ कि इस कदर नाशाद थे आखिर अली ने दम लिया तो उनसे जिल्लाह ने पूछा हबीबे हक ताला ने रसूल अल्लाह ने पूछा अली क्या बात है उतरा है क्यों ये फूल सा चेहरा है बच्चे खैरियत से ठीक से तो है मेरी जहरा अदब से अर्ज ये करने लगे हजरत अली सुनिए मेरी जान आप पे कुर्बान ए प्यारे नबी सुनिए सभी तो खैरियत से हैं मगर एक दूसरा गम है कलेजा शक हुआ जाता है मेरा होठ पे दम है
दुआएं खैर कर दें आप तो हम दूर हो जाए, दुआएं खैर कर दें आप तो हम दूर हो जाए, खुशी छा जाए चेहरे पर ये दिल मसरूर हो जाए। खुशी छा जाए चेहरे पर ये दिल मसरूर हो जाए, खुशी छा जाए चेहरे पर ये दिल मसरूर हो जाए। रसूल अल्लाह ने पूछा बताओ तो हुआ क्या है, जरा तफसील से बतलाओ आखिर माजरा क्या है। अली मुश्किल कुशा कहने लगे महबूब रब्बानी, हुई है मुझको 100 दीनार की खातिर परेशानी, जो साइल साथ मेरे आपने भेजा था ए हजरत, उसे कुछ कम नहीं बल्कि थी 100 दीनार की हाजत। बहुत जद्दो जहद के बाद 100 दीनार मिल पाया, मगर शब्बीरो शब्बर के एवज सरकार मिल पाया। हमें हसनैन को यानी रहन रखना पड़ा हादी, अहदनामा भी काफी सख्त है काफी कड़ा हादी, अहदनामे पे लिखा है तमामी काम से पहले छुड़ा ले जाएंगे बच्चों को अपनी शाम से पहले। अगर हम शाम से पहले उन्हें पैसे नहीं देंगे, अगर हम शाम से पहले उन्हें पैसे नहीं देंगे, हमें वापस यहूदी वो कभी बच्चे नहीं देंगे। हमें वापस यहूदी वो कभी बच्चे नहीं देंगे, हमें वापस यहूदी वो कभी बच्चे नहीं देंगे। ढला जाता है सूरज आ गई है शाम होने को, किसी भी हाल में लगता नहीं ये काम होने को, मुकद्दर के नवीशत ये भी हमको लूट जाएंगे, हमारे फूल से बच्चे वो हमसे छूट जाएंगे। कोई देता नहीं है कर्ज इतना माल क्या होगा, न जाने फातिमा जहरा का घर में हाल क्या होगा, यकीनन देखती होंगी बेचारी रास्ता अब तक, उधर बच्चों से भी कायम हुआ ना राबता अब तक। समझ में कुछ नहीं आता कि अब किसके यहाँ जाए, कहाँ मिल जाएंगे दीनार 100 आखिर कहाँ जाए। गुजरता जा रहा है वक्त अब कुछ देर बाकी है, अभी डूबेगा ये सूरज जरा सा घेर बाकी है। छुड़ा कर अपने बच्चों को कहाँ से कैसे लाऊंगा, छुड़ा कर अपने बच्चों को कहाँ से कैसे लाऊंगा, मैं खाली हाथ अपने घर भला किस मुंह से जाऊंगा। मैं खाली हाथ अपने घर भला किस मुंह से जाऊंगा, मैं खाली हाथ अपने घर भला किस मुंह से जाऊंगा।
रसूल अल्लाह को भी दुख हुआ ये वाकया सुनकर, हुए वो आप दीदा गम भरा ये माजरा सुनकर। संभाला आपने पहले दिले नाशाद को अपने, दिलासा फिर दिया सरकार ने दामाद को अपने। मोहम्मद मुस्तफा करने लगे फरियाद मौला से, लगाई दिल ही दिल में लो फिर उसके बाद मौला से। खुदाए पाक रख ले आबरू मेरी दुआओं की, सितम अंगेजियां तू रोक दे आफत बलाओं की। अली मुश्किल कुशा को गम से छुटकारा अता कर दे, मेरी बेटी को अब उसका जिगर पारा अता कर दे। कोई सूरत निकाले सी के सारा काम हो जाए, कहीं ऐसा न हो के जिंदगी की शाम हो जाए। घरों दे फातिमा ज़हरा के यार अब टूट ना जाए, घरों दे फातिमा ज़हरा के यार अब टूट ना जाए। ये दो मासूम बच्चे बाप माँ से छूट ना जाए। ये दो मासूम बच्चे बाप माँ से छूट ना जाए, ये दो मासूम बच्चे बाप माँ से छूट ना जाए। दुआ के बाद फरमाया नबी ने, तुम न घबराओ, खुदाए पाक पर रखो भरोसा, मेरे साथ आओ। चलो तो देखते हैं फातिमा पर क्या गुजरती है, कि उस ममता की मारी गमज़दा पर क्या गुजरती है। तुम्हारी राह वो कब से बेचारी देखती होगी, वो दरवाजे पे आकर बारी बारी देखती होगी। यकीनन वक्त जैसे जैसे बीता जा रहा होगा, उसे जज्बा यही गमगीन करता जा रहा होगा। रहन रखे हुए बच्चे हमारे अब न छूटेंगे, मोहब्बत के तमामी रिश्ते नाते पल में टूटेंगे। गुजरता होगा उसका एक एक पल गिरियज़ारी में, जिगर पारा सा होगा आंखें होंगी अश्कबारी में। मेरी बेटी तो रोते रोते बेदम हो रही होगी, मेरी बेटी तो रोते रोते बेदम हो रही होगी, और उसकी जिंदगी मिसले जहन्नम हो रही होगी। और उसकी जिंदगी मिसले जहन्नम हो रही होगी, और उसकी जिंदगी मिसले जहन्नम हो रही होगी। करम फरमाइयाँ करते हुए सरकार दो आलम, अली को साथ लेकर चल दिए सरकार दो आलम। दुआए खैर करते जा रहे थे, रास्ते में भी गिरफ्तारे बला हजरत अली थे, मखमसे में भी उन्हें सरकार दो आलम दिलासा देते जाते थे। सबक ला तक़नुतू का उनको आका देते जाते थे, वो उनसे गुफ्तगू करते रहे मौजू बदल कर भी, अली के दिल को बहलाते रहे वो मुस्कुरा कर भी। अली मुश्किल कुशा का दिल मगर अंदर से रोता था,
उन्हें देखा तो जहरा का कलेजा फट गया सुनिए। उन्हें देखा तो ज़हरा का कलेजा फट गया सुनिए। उन्हें देखा तो ज़हरा का कलेजा फट गया सुनिए। झपट कर पास आई और ये पूछा मेरे बच्चे चले आए हैं खाली, आप किस जा रह गए बच्चे। अली तो आप दीदा रह गए सरकार ये बोले, जनाबे फातिमा से अहमद मुख्तार ये बोले, किसी से कर्ज है दर वक्त पर ना पा सके बेटी, रहन रखे हुए बच्चे न वापस ला सके बेटी। हुआ है वक्त मगरिब का उधर सूरज भी जा डूबा, खुदाए पाक की मर्जी है क्या अब जाने क्या होगा। ये सुनकर फातिमा ज़हरा मुसल्ले पर गिरी जाकर खुदा से लो लगाई, आपने सजदे पे सजदा कर कहा परवरदिगारा सुन जरा ए ज़ात रब्बानी, तेरी मर्जी है तो दे दूंगी मैं बच्चों की कुर्बानी। मैं घर का घर लुटा दूंगी इलाहा तेरी मर्जी पर, मैं घर का घर लुटा दूंगी इलाहा तेरी मर्जी पर। मगर ऐसे में तो काफिर हंसेंगे तंग दस्ती पर, मगर ऐसे में तो काफिर हंसेंगे तंग दस्ती पर। मगर ऐसे में तो काफिर हंसेंगे तंग दस्ती पर। मोहम्मद मुस्तफा का वास्ता है आज तू रख ले, दुआ ना चीज दुखिया की है मेरी लाज तू रख ले। बला से छीन ले रुतबा अगर खातून जन्नत का, मगर रख ले भरम एक माँ की ममता का मोहब्बत का। करिश्मा साज तू है कादिरे मुतलक मेरे मालिक, मैं तुझसे मांगती हूँ आज अपना हक मेरे मालिक। मेरे मौला मेरे मालिक मुझे बेआस ना करना, गुलिस्ताने मोहम्मद मुस्तफ़ा को नास ना करना। कोई ना आज आ जाए खुदाया मेरे गुलशन को, तू अपनी रहमतों को भेज भर दे मेरे दामन को। खुदा से इल्तिजा करते हुए रोने लगी ज़हरा, गमो आलाम से कुमला गया था आपका चेहरा। दुआए फातिमा पहुंची फलक पर रंग लाने को, दुआए फातिमा पहुंची फलक पर रंग लाने को। खुदाए पाक भी तैयार था रहमत लुटाने को। खुदाए पाक भी तैयार था रहमत लुटाने को। खुदाए
खुदा ने मोतियों से भर दिया ज़हरा के दामन को। करिश्मा देख कर अल्लाह का सब खिल गए एकदम। अली हैदर से फरमाने लगे सरकार दो आलम, उठा लो मोतियों को और ज़रगर के यहाँ जाओ, मेरे शब्बीर और शब्बर को अभी जाकर छुड़ा लाओ। अली ने भी जरा ना देर की, बाजार जा पहुँचे छुड़ाने अपने बच्चों को। अली करार जा पहुँचे, दुकान पे जाके ज़रगर के कहा बच्चे करो वापस, लिया था मैंने 100 दीनार, लो पहले धरो वापस। अली की बात सुनते ही वो सीधा हो गया ज़रगर, अली की बात सुनते ही वो सीधा हो गया ज़रगर। चमक मोती की जो देखी तो अंधा हो गया ज़रगर। चमक मोती की जो देखी तो अंधा हो गया ज़रगर। चमक मोती की जो देखी तो अंधा हो गया ज़रगर। बहाल उसकी जो बीनाई हुई तो होश में आया, वो बेहोशी के आलम से निकल कर जोश में आया। कहा उसने कि अब बच्चे कभी वापस नहीं होंगे, कि जो है शर्तनामा उससे कस्से मस नहीं होंगे। हुई है शाम कब की और सूरज कब का है डूबा, कि अब बेकार है बच्चे छुड़ा लेने का मंसूबा। अली मुश्किल कुशा ने लाख मिन्नत की समाअत की, दुहाई आपने दी लाख जालिम को इनायत की। मगर कुछ बात भी सुनने को ना तैयार था ज़रगर, निहायत कीना परवर खुद गरज मक्कार था ज़रगर। अली मुश्किल कुशा ने हर तरह से खद्दो का विश की, उसे रस्ते पे लाने के लिए हर तौर कोशिश की। किसी सूरत न वो माना तो अपना जोर दिखलाया, किसी सूरत न वो माना तो अपना जोर दिखलाया। धुंधल का छट गया डूबा हुआ सूरज निकल आया। धुंधल का छट गया डूबा हुआ सूरज निकल आया। धुंधल का छट गया डूबा हुआ सूरज निकल आया। करामत देख कर ये आपकी हैरान थे सारे, अली शेरे खुदा की शान पे कुर्बान थे सारे। हुआ मुँह काला ज़रगर का, न कुछ ताबिश रही बाकी, जरा भी हीलो हुज्जत की न गुंजाइश रही बाकी। अली मुश्किल कुशा ने उसको उसके ज़र दिए वापस, तो उस ज़रगर ने फौरन लाके बच्चे कर दिए वापस। लिए बच्चों को अपने साथ जब वो लौट आए घर, जनाबे फातिमा ने तब मुसल्ले से उठाया सर। अली जब तक न आए थे खुदा से ये मनाती थी, कि सूरज फिर निकल आए इलाही गिड़गिड़ाती थी। वसीले से मोहम्मद मुस्तफ़ा के सुन लिया रब ने, करामत थी कि सैफी मोजज़ा देखा
देखा था ये सबने। मकाम